इटली ने चीन को दिया करारा झटका। चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट से अलग हुआ इटली। चीन से हाथ मिलाकर पछता रहा है इटली। इटली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कहा पिछली सरकार की गंभीर गलती। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश समझने वाले चीन की हालत इन दिनों बेहद खराब चल रही है। इटली सरकार ने चीन को करारा झटका दिया है। चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट BRI से इटली सरकार ने खुद को अलग कर लिया है, जिसकी वजह से अब चीन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इटली ने चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI से खुद को क्यों अलग किया? इस फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है? इटली ने 6 दिसंबर 2023 को BRI से अलग होने की घोषणा की थी। 6 दिसंबर 2023 इस दिन इटली की सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट से खुद को बाहर करने की घोषणा कर दी थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इटली प्रशासन ने चीन को जानकारी दी कि उनका देश साल 2023 के खत्म होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के साथ इटली सरकार 2019 में जुड़ी थी। खास बात यह है कि चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक BRI पर उस साल हस्ताक्षर करने वाला इटली एकमात्र प्रमुख पश्चिमी देश था। ऐसे में अब इस प्रोजेक्ट से इटली का पीछे हट जाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये BRI प्रोजेक्ट क्या है, इटली का इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है और इस फैसले से चीन इटली के रिश्तों पर कैसा असर पड़ेगा। BRI प्रोजेक्ट से इटली अचानक क्यों हुआ अलग? इटली चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI के साथ साल 2019 में पहली बार जुड़ा था और साल 2024 के मार्च महीने में दोनों देशों के बीच के समझौते की अवधि समाप्त होने वाली थी। अब इटली के पास इसे रिन्यू करवाने या प्रोजेक्ट से अलग हो जाने की पावर थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए इसे रिन्यू किए जाने से 3 महीने पहले ही इटली ने इसके साथ आगे ना जुड़े रहने का ऐलान करते हुए चीन को नोटिस दे दिया। अगर इटली ऐसा नहीं करता तो ये प्रोजेक्ट ऑटो रिन्यू यानी अपने आप ही आने वाले 5 सालों के लिए रिन्यू कर दिया जाता। इटली का प्रोजेक्ट से हटने के पीछे क्या है वजह? जिस वक्त इटली चीन के BRI प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा था, उस वक्त इस देश को अपने यहाँ की इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाहरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत महसूस हो रही थी। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने से पहले इटली ने भी अन्य यूरोपीय देशों की तरह ही पिछले 10 सालों में 3 मंदी का सामना किया था। वहीं दूसरी तरफ इटली के यूरोपियन यूनियन के साथ ही बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। ऐसे में अपने देश की इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए इटली चीन की तरफ आगे बढ़ने पर मजबूर हुआ। अब जब चीन के साथ इस प्रोजेक्ट में इटली को जुड़े 4 साल हो गए हैं, तो इटली सरकार को लग रहा है कि BRI प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इटली सरकार ने BRI को कहा पिछली सरकार की गंभीर गलती। इस घोषणा से पहले भी इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री मेलोनी BRI प्रोजेक्ट के साथ इस देश को जोड़ने के फैसले को पिछली सरकार की एक गंभीर गलती बता चुकी हैं। उन्होंने कई बार अपने भाषणों के दौरान ये संकेत भी दिया है कि वो प्रोजेक्ट से पीछे हटने का मन बना रही हैं। आपको बता दें कि जब साल 2019 में BRI प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए इटली ने हस्ताक्षर किए थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे थे। साल 2022 में इटली में जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इस फैसले का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? इटली की तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री मेलोनी का साफ मानना है कि वो भले ही इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर रही हो, लेकिन वो चीन के साथ ट्रेड को कम नहीं करेंगे। क्या है चीन का BRI प्रोजेक्ट? चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नया सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ऐतिहासिक दौर के सिल्क रूट को एक बार फिर से बनाने की कल्पना हुई थी। चीन इस नए सिल्क रूट के जरिए एशिया में मौजूद यूरोप और दूसरे मुल्कों से जुड़ना चाहता है। BRI के तहत समुद्री मार्ग, रेल और सड़क मार्ग से चीन एशिया, यूरोप, अफ्रीका के 70 देशों को एक दूसरे से जोड़ने का प्लान कर रहा है। BRI को नया सिल्क रूट क्यों कहा जाता है?
ईसा पूर्व 130 से लेकर 1453 तक यानी आज से लगभग 1500 साल पहले पूर्वी एशिया और यूरोप के मुल्कों के लिए व्यापारी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त सिल्क रूट रास्तों का एक ऐसा नेटवर्क था जिसके जरिए न सिर्फ व्यापार होता था बल्कि संस्कृति का आदान प्रदान भी किया जाता था। इसी अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए चीन ने साल 2013 में बेल्ट एंड रोड परियोजना यानी BRI की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत चीन अन्य देशों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा निवेश करता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन कई देशों को कर्ज भी दे रहा है और जब वो देश कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं तो चीन उन देशों के बंदरगाहों पर कब्जा कर लेता है। इटली के इस फैसले से भारत को राहत। भारत हमेशा से BRI के विरोध में रहा है। ऐसे में इटली का इस तरह का कोई भी फैसला लेना भारत के लिए किसी राहत से कम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री भी कई बार सार्वजनिक मंचों पर BRI का विरोध कर चुके हैं। इस परियोजना में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान शामिल है। चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC BRI परियोजना का भी हिस्सा है। इसी परियोजना के तहत कई पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी कई निर्माण किए गए हैं जिसका भारत विरोध करता है और कहता रहा है कि ऐसा करना इस देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। इसके अलावा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में हुए COP28 से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई नेताओं से मुलाकात हुई थी। इन नेताओं में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल थी। मेलोनी ने इस मुलाकात की सेल्फी भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। इस सेल्फी में मेलोनी के साथ PM मोदी नजर आ रहे थे। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।